नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरएसएलडीसी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मैनेजर राहुल को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। तो वहीं एसीबी की गिरफ्त में 2 और लोग भी हैं। नीरज के पवन समेत 9 अधिकारी और कर्मचारी के कमरे सील कर दिए गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें हैं, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरएसएलडीसी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां के मैनेजर को 5 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया है, जबकि एसीबी के गिरफ्त में 2 और लोग भी बताए जा रहे हैं। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई एसीबी की ओर से लगातार प्रदेश भर में की जा रही है। इस बीच ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, जहां पर एसीबी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरएसएलडीसी में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए वहां के मैनेजर को ट्रैप किया है। राहुल नाम का मैनेजर 5 लाख की घूस ले रहा था। इस दौरान एसीबी ने एक्शन लेते हुए मैनेजर को ट्रैप कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आखिर एसीबी को यह सफलता कैसे मिली और क्या कुछ अपडेट मामले पर? देखिए, अभी तक एसीबी की ओर से अधिकृत बयान जो है वो आना बाकी है, लेकिन इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये कमरा है आरएसएलडीसीएल के जो चेयरमैन है नीरज के पवन, उनके कमरे को सील कर दिया गया। ये सील करते एसीबी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस प्रकार से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो न्यूज 18 राजस्थान पर सिर्फ इस वक्त नजर आएगी। राहुल नाम के एक मैनेजर को एसीबी द्वारा 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एक बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। एसीबी के तमाम अधिकारी लगातार इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे बात डीजी बीएल सोनी की बात हो या एडीजी दिनेश एमएन की बात हो। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें जो है वो एसीबी मुख्यालय में अभी रखा गया और यहाँ पर 9 कमरे सील किए गए। एक नहीं, 9 कमरे सील किए गए आरएसएलडीसीएल की। बहुत बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से मानी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से आरएसएलडीसीएल का कामकाज होता है, इस लिहाज से यहाँ पर किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा था। हालांकि अभी एसीबी कुछ देर में इस पूरी चीज को साफ कर पाएगी, लेकिन इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कमरे को सील किया गया है। क्या कारण है, किनको गिरफ्तार किया गया और इसके पीछे का मामला क्या है? हमारी एचयू फर्स्ट टीम ने डीजी साहब और एडीजी साहब के निर्देशानुसार ट्रैप कार्रवाई की है। राहुल कुमार जी मैनेजर हैं, उनको 5 लाख रुपए में ट्रैप किया है। उनके निर्देशानुसार यहाँ पे हमारे को सर्च करनी थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, पर अधिकारी वगैरह नहीं होने के कारण ये ताले लगे हुए, लॉक लगे हुए हैं, इनको हमने सील किया है। किन किन अधिकारियों के कमरे जो हैं वो आप लोगों ने सील किए? हमने 9 रूम सील किए हैं। पीए मैनेजर वगैरह जो भी है, अलग है 9 रूम। क्या मामला क्या था जिसके कारण से आप लोगों को ये कार्रवाई करनी पड़ी? ये हमारे अधिकारी वगैरह बताएंगे। कोई कोर्स का कोई कार्रवाई की है वो बताएंगे। कोई कोर्स का मामला था ये बता जा रहा है, उसके पीछे कोई लेन देन की बात हुई? ये हमारा नहीं है, हमारा सर्च का काम था। हमारे को जो निर्देश मिले वो कार्रवाई। नीरज के पवन साहब आईएएस हैं, बड़े पद पे हैं, उनका कमरा सील किया है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, ये तो फाइलों का है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने उनका है, जो सर्च के लिए बताया है वही किया। तो क्या माना जाए यहाँ तक फाइल जो है वो पहुंचती थी, इस लिहाज से भ्रष्टाचार की जड़? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। देखिए, आप सुन सकती हैं साफ तौर पर, अभी चूंकि सील की कार्रवाई चल रही है और किसी भी तरह से एसीबी अभी जो है वो खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें ऐसे नीरज के पवन समेत 9 अधिकारी कर्मचारियों के कमरे सील किए गए, क्योंकि 9 कमरों से होते हुए फाइल जो है वो आईएएस नीरज के पवन तक यहाँ तक पहुंचती थी और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति का यहाँ पर कोई कोर्स चलता था, उस कोर्स के मामले में ही कोई लेन देन का जो है वो मामला हुआ, जिसके बाद एसीबी ने राहुल मैनेजर हैं यहाँ के, उन्हें जो है वो ट्रैप किया। चूंकि आज संडे का दिन है, आप देख सकते हैं ये एक और कमरा जिसके सील किया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस कमरे को जो है वो ट्रैप की कार्रवाई की गई, इस लिहाज से इस कमरे को सील किया गया। ये कमरा जो है वो संभवतः राहुल मैनेजर जो है वो आरएसएलडीसीएल के, उनका ये कमरा बताया जाता है और यहाँ पर इस कमरे को भी पूरी तरह से सील किया जा चुका है, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है। सैटरडे का दिन होने के कारण से यहाँ पर चूंकि ऑफिस जो है वो बंद था, लेकिन
एसीबी को ये सूचना मिली और देखिए ये एक और कमरे को नहीं, माफ कीजिएगा, इसे सील नहीं किया गया है। यहाँ पर और भी कमरे जो है वो सील किए गए। ये आपको बताएं, ये है राहुल कुमार गर्ग जिसके वहां पर कार्रवाई हुई है, यही मैनेजर है और इन्हीं के कमरे को एसीबी ने यहाँ पर सील कर दिया। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहली बार ये तस्वीरें एसीबी की बड़ी कार्रवाई जो है हुई है। चूंकि नीरज के पवन पर आपको बता दूं कि पहले भी इस प्रकार के आरोप जो है वो लगे थे और उसके बाद उन पर कार्रवाइयां हुई थी, लेकिन इस बार फिर से जो है वो कार्रवाई हुई। अब उनकी क्या भूमिका है इस बारे में जो है वो एसीबी तफ्तीश जो है वो लगातार कर रही है। लेकिन ये बात साफ तौर पर है कि 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मैनेजर को जो है वो एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। अब इस किस एवज में ये रिश्वत जो है वो मांगी गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इन तमाम चीजों के बारे में एसीबी कुछ देर बाद और भी साफ करेगी। लेकिन ये कमरा एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नीरज के पवन चेयरमैन है और फिलहाल एक आईएएस भी है, वरिष्ठ आईएएस के रूप में है, और उनका कमरा भी सील कर दिया। यानी इस कमरे में भी वो फाइलें जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलें हैं इस कमरे में भी आती थी और यहां से उन्हें एसीबी को कुछ दस्तावेज लेने हैं, इस लिहाज से इस कमरे को भी सील कर दिया गया। तो 9 कमरे टोटल जो है वो सील किए गए। एसीबी की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे माना जा रहा है। जी सौरभ, बिल्कुल एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। जैसा कि 9 अधिकारियों और कर्मचारियों के कमरे सील किए गए हैं, यानी कि बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। सौरभ जी बिल्कुल, चूंकि देखिए मैनेजर ही लिप्त है भ्रष्टाचार के मामले में और जिस प्रकार की शुरुआती जानकारी है अभी कि कोई कोर्स जो है वो यहाँ पर आयोजित होता है और उस कोर्स की एवज में जो है वो रिश्वत का लेन देन हुआ है और 5 लाख रुपए की रिश्वत, ये छोटी मोटी राशि नहीं है। 5 लाख की रिश्वत अगर सिर्फ एक मैनेजर लेता है तो आप सोच सकते हैं कि किन किन लोगों की इसमें भूमिका हो सकती है। चूंकि ये तमाम फाइलें अलग अलग कमरों से गुजरती हुई यहाँ तक पहुंचनी थी, तो इन कमरों को लेकर चूंकि आज छुट्टी का दिन है इस लिहाज से तमाम जो फाइल्स हैं एसीबी को उन्हें खंगालना है, इस लिहाज से जो है वो एसीबी ने पहले यहाँ पर पहुंची और कार्रवाई की। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से कमरे बंद थे इसके कारण से यहाँ पर जो है वो तमाम कमरों को सील कर दिया गया और एसीबी मुख्यालय में भी इस वक्त कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तो अलग अलग कमरों में जो है वो कार्रवाई एसीबी द्वारा की जा रही है। और ये एक और कमरा आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये एक कमरा है अवधेश सिंह शेखावत, ये भी मैनेजर हैं और इनका भी कमरा जो है वो सील कर दिया गया। तो ये 113 नंबर का कमरा आप देख सकते हैं आरएसएलडीसी में किस प्रकार से अवधेश सिंह शेखावत मैनेजर हैं, इनका कमरे को भी एसीबी ने यहाँ पर सील कर दिया। तो एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। दोनों ही आरोपियों को बताया ऐसा जा रहा है कि एसीबी मुख्यालय पर ले जाया गया और वहां पर जो है वो पूछताछ की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। लेकिन इस कमरे में जो है वो टोटल 9 कमरों को जो है वो सील कर दिया गया है। मैं आपको इस विभाग की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, कौन से किस जगह पर कार्रवाई हुई है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, ये एक ऑफिस है झलाना में और यहाँ पर जो है वो एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई है। यहाँ पर तमाम कमरों को 9 कमरों को सील कर दिया गया है और सील करने के बाद एसीबी की एक टीम, चूंकि इंटेलिजेंस के आधार पर एसीबी को सूचना मिली थी कि भ्रष्टाचार की कार्रवाई जो है वो चल रही है। उसके बाद की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि, कोई जानकारी एसीबी की ओर से जारी नहीं की गई है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कोटा से। इटावा कस्बे में आग का तांडव देखने को मिला है। 2 कारों और दुकानों में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो बता दें, कोटा के इटावा कस्बे में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बाजार में स्थित एक मैकेनिक की दुकान पर कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अचानक लगी आग से घबराए मैकेनिक ने आग बुझाने की कोशिश की और उस पर डीजल फेंक दिया, जिससे आग और भी ज्यादा भड़क गई और पास में खड़ी दूसरी कार को और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि घटनास्थल के पास ही पेट्रोल पंप भी मौजूद था, लेकिन समय रहते दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तो ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीषण आग लग गई। सबसे पहले कार में आग लगी, लेकिन जब आग बुझाने की कोशिश की गई मालिक द्वारा तो आग और भी ज्यादा बेकाबू हो गया। एक और कार में आग लग गई और उसके बाद दुकान में भी आग लग गई। लेकिन इस पूरे हादसे में राहत की बात यह रही कि बगल में पेट्रोल पंप भी था। अगर आग पेट्रोल पंप तक पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पेट्रोल गाड़ियाँ काम कर रहे थे, इस फायरिंग में सेठ जी ने पानी के लिए डीजल डाला उसके अंदर
पानी की जगह डीजल डाल दिया उसने? हाँ जी, पानी लेने पर गए थे हम तो। अच्छा पानी मिला नहीं, फिर हम पानी कैंपर भी लेने गया था मैं उधर। अच्छा। कैंपर मिला नहीं, लगी। अच्छा तो ओमनी में आग लगी पहले? ओमनी में लगी पहले। सहयोगी शाकिर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 कारों में आग लगी, दुकान में भी आग लगी, क्या कोई जनहानि हुई है? जी देखिए, इसमें राहत की बात ये रही क्योंकि पेट्रोल पंप बिल्कुल नजदीक था और ऐसे में जो है पेट्रोल पंप तक आग पहुंचती उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। जी। एक शख्स जो है मोहम्मद हुसैन नाम का, वो जो है उसमें झुलस गया है। उसको फिलहाल इटावा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, पूरा कस्बा जो है पूरी तरह से सड़कों पर आ गया क्योंकि भीषण आग थी और आग लगातार फैलती जा रही थी। जिस जगह पर आग लगी थी शॉर्ट सर्किट कार में हुआ। उसके बाद घबराए जो मैकेनिक था उसने पानी की बजाय जो है डीजल से भरे हुए टंकी जो है उससे आग बुझाने के लिए वो फेंक दिया और उससे आग और ज्यादा भीषण हो गई। लगातार क्योंकि आग फैलती जा रही थी और समय पर जो है दमकल मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने भी इसमें मदद की और ग्रामीणों की भारी भीड़ जो है सड़क पर नजर आ रही है, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। पुलिस को भी इसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि लोगों को भी कंट्रोल करना पड़ा। इसके साथ साथ आग बुझाने के लिए भी इंतजाम करने पड़े। राहत की बात इसमें रहेगी क्योंकि पेट्रोल पंप बिल्कुल नजदीक था। अगर आग ज्यादा फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल शाकिर, अगर आग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन राहत की बात रही कि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई समय रहते। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आ जाओ यार, कोई नुकसान हो जाएगा। मैं मतलब आ जाओ। पीछो पीछो पीछो, ये ड्रम पूछ सकते हैं। ऑयल के ड्रम है, ऑयल के। अगली खबर का रुख करेंगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 नंबर पर आपको कॉल करना है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल। चुने जाने प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट।